विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवान की बड़ी कृपा है कि इस माध्यम से आप सभी स्नेही स्वजनों से कुछ चर्चा हो जाती है। यह इस दास का बड़ा सौभाग्य है जो आप लोग इसे प्रदान करते हैं। आज कुछ चर्चा दान के बारे में जो हमें जाननी चाहिए और प्रायः हम उसका ध्यान नहीं रखते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दान चाहे जैसे भी दें वह कल्याण ही करता है। जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और दान के लिए प्रेरणादायी भी। इस वचन से सद्विचारों का प्रादुर्भाव होता है और उदारता तथा त्याग वृत्ति का उदय होता है। दया एवं अनुकंपा का भाव हृदय में जागृत होता है। तथापि शास्त्रों में विधि विधान से दान देने की विशेष महिमा बताई गई है। दाता कैसा हो, ग्रहण करने वाला कैसा हो, दिए द्रव्य कैसा हो, देश काल कौन सा हो, इन सब बातों पर बड़े विस्तार से विचार किया गया है। इन सभी बातों की आवश्यक जानकारी हम सबको भी होनी ही चाहिए। अतः स्मरण रखें, आगे जो कुछ बातें कही जाएंगी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। दास का इसमें कहीं भी कोई अपना आशय नहीं है, सब शास्त्र संबंधी बातें हैं। दास तो जो लिखा है वह बस भगवत कृपा से आप लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जब कभी भी धन पास में आ जाए, जब कभी भी मन में दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी को दान का मुख्य समय समझना चाहिए। क्योंकि जीवन अनित्य है, इसका कोई भरोसा नहीं है। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अतः दान देने में विलंब नहीं करना चाहिए। दान की महिमा तो अनंत है, तथापि कहा जाता है कि दुर्भिक्ष में अन्न का दान करने वाला तथा सुभिक्ष में स्वर्ण तथा वस्त्र दान करने वाला, ये दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन करके उच्च गति को प्राप्त करते हैं। वह पुराण में कहा गया है कि दान देने की प्रतिज्ञा करके न देने पर और दिए गए दान का हरण कर लेने से जन्म भर का जो पुण्य संचित किया जाता है वह सब नष्ट हो जाता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सामान्यतः रात्रि में दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दान का फल राक्षस ले लेते हैं और वह दाता के लिए भयावह सिद्ध होता है। किंतु यह निषेध ग्रहण आदि पर्वों के नैमित्तिक दान तथा काम्य व्रतों के व्रतांगभूत दान को छोड़कर सामान्य दान के लिए है। सामान्य रूप से दान में किसी निमित्त रूपी पुण्य काल की अपेक्षा रहती है, तथापि कुछ दान ऐसे हैं जिनमें किसी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती। ये अवसर प्राप्त दान है जिनके बारे में अभी कहते हैं। गौमाता जब प्रसव कर रही होती है, तब वत्स जब योनि द्वार से बाहर निकलने की ओर मुख की ओर से बाहर निकला रहता है और शेष शरीर अंदर होता है, तो एक तरफ बछिया का मुख तथा दूसरी ओर गौ का मुख, इस प्रकार दोनों तरफ मुख रहने से उस अवस्था में वह गौ उभयतोमुखी गौ कहलाती है, अर्थात अर्ध प्रसूता गौ। ऐसी अवस्था में गोदान करने का बड़ा महात्म्य है। दान ग्रहण का यही काल है, अतः उस समय काल का विचार नहीं करना चाहिए। आसन्न मृत्यु वाले व्यक्ति को अथवा उसके पुत्र पौत्रादि को तत्काल सवत्सा गौ का दान तथा अंतिम समय के 10 महादान, 8 महादान, पंचधेनु और अन्न आदि के दान का संकल्प करना चाहिए।
उस समय जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। यदि प्रत्यक्ष वस्तु की उपलब्धता ना हो तो निष्क्रय भी कर सकते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है कि भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करने तथा प्यासे व्यक्ति को जल पिलाने में काल का विचार नहीं करना चाहिए। पुत्रोत्पत्ति होने पर नालच छेदन से पूर्व अशौच की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः उस समय तत्काल दान कर देना चाहिए। कोई भय की स्थिति में हो तो तत्काल अभयदान भी देना चाहिए। अपमान करके किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करता है वह दाता ही दोष का भागी होता है। शिव धर्मोत्तर पुराण में कहा जाता है कि दान, व्रत, नियम, ज्ञान, ध्यान, होम, जप आदि अत्यंत प्रयत्नपूर्वक किए जाने पर भी यदि क्रोधित अवस्था में किए जाते हैं तो यह किया हुआ सारा दान व्यर्थ हो जाता है। हारीत स्मृति में बताया गया है कि जो शौचाचार से भ्रष्ट है उसके स्नान, ध्यान, तप, त्याग, मंत्र जप, विहित कर्म तथा मांगलिक आचार के नियम ये सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। वायु पुराण ने निर्देश दिया है कि दान, प्रतिग्रह, होम, भोजन, बलि, वैश्वदेव आदि सत्कर्मों के समय हाथ का अंगूठा उंगलियों से मिला रहे, अर्थात सभी उंगलियां मिली रहनी चाहिए। ऐसा न करने पर वह दान आदि क्रिया असुरों को प्राप्त हो जाती है। दान आदि देते समय दोनों हाथों को घुटनों के बाहर नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही आचमन करते समय भी हाथ घुटनों के अंदर रहने चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि धोती में खुले हुए कच्छ वाला तथा खुली शिखा वाला व्यक्ति न तो दान देने का अधिकारी होता है और न दान लेने का। ऐसे ही ब्रह्म यज्ञ आदि कर्मों में भी समझना चाहिए। ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख है कि सभी सत्कर्मों में धोती के साथ उत्तरीय वस्त्र अर्थात गमछा या चादर अवश्य धारण करनी चाहिए। जो धुला ना हो तथा धोबी के द्वारा धुला हो ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। महर्षि आपस्तंभ का कहना है कि गीले वस्त्र पहनकर जप, होम, दान ग्रहण आदि न करे, साथ ही हाथों को घुटने से बाहर न करे। ऐसा करके यदि दान आदि किया जाता है तो वह सब असुरों को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि होम, देवार्चन, आचमन, पुण्यावाचन, जप तथा दान आदि सत्कर्म एक वस्त्र पहनकर नहीं करने चाहिए, अर्थात केवल धोती पहनकर नहीं करने चाहिए। महर्षि शांखायन ने बताया कि दान, आचमन, होम, भोजन, देवतार्चन, स्वाध्याय, पितृतर्पण आदि सत्कर्मों में उकुणु होकर न बैठें। छांदोग परिशिष्ट में महर्षि कात्यायन के एक वचन में बताया गया है कि कुश के पवित्र आसन पर बैठने वाले तथा यज्ञोपवीत धारण करने वाले को ही दान देना चाहिए अथवा दान ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वह विफल हो जाता है। स्मृत्यंतर के एक वचन में कहा गया है कि दान देते समय दाता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और दान ग्रहण करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे दाता और प्रतिग्रहिता दोनों की आयु की वृद्धि होती है। वृद्ध वशिष्ठ ने बताया है कि दान में देने वाले को केवल अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, किंतु कन्यादान में पिता, पितामह तथा प्रपितामह इस प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम गोत्रोच्चार करना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि असत्य बोलने से यज्ञ नष्ट हो जाता है, विस्मय से तपस्या नष्ट हो जाती है, ब्राह्मण को दुर्वचन कहने से आयु नष्ट हो जाती है और दान की चर्चा करने से दान का फल नष्ट हो जाता है। दान की चर्चा अर्थात किसी को यह बताना कि मैंने यह दान दिया, उसको दिया, इतना दिया। यह दान के संबंध में यह कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो बड़े महत्व की हैं। दानदाता की आसक्ति और उसके मोह का समापन एक सत्य घटना से स्पष्ट हो सकता है। ये एक पुरानी घटना है। पूर्व में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान थे। उनका एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त जो संपन्न परिवार का था, कश्मीर की यात्रा करके आया था।
और उसने कश्मीर की एक कीमती शाल अपने श्रद्धास्पद स्वामी जी महाराज को समर्पित की। स्वामी जी महाराज उस शाल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वामी जी महाराज के पास उस समय एक सत्पात्र निर्धन ब्राह्मण बैठा हुआ था। महाराज जी ने वार्ता करते करते ही उन ब्राह्मण देवता को संकेत किया कि यह शाल तुम ले लो। उस ब्राह्मण ने पवित्र प्रसन्नता पूर्वक उस शाल को स्वीकार कर लिया। वह श्रद्धालु देख रहा था, उसे यह देखकर क्षोभ की अनुभूति हुई। वह श्रद्धालु अर्थात जिसने दान दी थी। उसने महाराज जी से पुनः निवेदन किया, महाराज जी, यह शाल तो मैं आपके लिए लाया था, आपको उसका उपयोग करना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को पुनः संकेत किया कि यह शाल इन्हें वापस दे दो। वह श्रद्धालु व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर महाराज की ओर फिर देखने लगा। स्वामी जी महाराज ने उससे बड़े स्नेहपूर्वक कहा, भैया, तुमने यह वस्तु मुझे दी तो सही, परंतु अभी तक तुम्हारी आसक्ति इस वस्तु से मिटी नहीं है। किसी वस्तु को दे देने के बाद उस वस्तु का क्या उपयोग करना चाहिए, यह तो मेरे विचार करने की बात है ना, किंतु विचार तुम कर रहे हो। अभी इसमें तुम्हारी ममता होने के कारण मैं इसे तुम्हें वापस दिलवा रहा हूं। उस श्रद्धालु व्यक्ति को महाराज जी से एक अनुपम शिक्षा मिली और उसने पुनः आग्रहपूर्वक उस शाल को महाराज जी के आज्ञानुसार उस ब्राह्मण देवता को प्रदान किया और दोनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। तो भैया, यह कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि हमसे अनजाने में बहुधा भूल हो जाती हैं। चेष्टा करें कि हमें स्मरण रहे। सब पर भगवत कृपा बनी रहे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।